Hello everyone. Good morning, sir. Very happy morning. आपको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? Yes, sir. Please tell me. इस सेंटेंस बनाने सीखे थे सर. सेंटेंस बनाने सीखे थे. ओके, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा था, राइट? स्ट्रक्चर मतलब Yes, आगे क्या sir. आता है, पीछे क्या आता है. Yes, sir. ओके. और आपको इसका होमवर्क भी मिला था. जी. Yes. मेरे पास होमवर्क किस किसने सेंड किया है? हमने कर दिया था. ओके. Yes, sir. आपने कर दिया था. आपने जो होमवर्क सेंड किया था उसमें आपने सिर्फ डायरेक्टली सेंटेंस बनाए थे, जबकि होमवर्क था कि सेंटेंस बना के उसका आपको ये भी लिखना है कि सब्जेक्ट कौन सा हिस्सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा हिस्सा है, वर्ब कौन सा हिस्सा है, लेकिन वो नहीं किया आपने. Sorry, sir. तो आप अपना पेज खोलें एक बार. जी. खोलिए आपने पेज. Good morning, sir. हेलो. जी सर. ओके. उस पेज में फर्स्ट सेंटेंस क्या है? My name is रुकैया. ओके, आपने फर्स्ट सेंटेंस ये बनाया है कि माय नेम इज रुकैया, राइट? Yes, sir. Good स्क्रीन morning, विजिबल है sir. सबको? वेरी हैप्पी मॉर्निंग. व्हाई आर यू लेट? Sorry, sir. थोड़ी लेट हो गया. हेल्थ ठीक नहीं है सर. व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? सर आप सेंटेंस Okay. बनाओ बिल्कुल. या ये सेंटेंस है, यही बनाया था आपने ना? माय नेम इज रुकैया. Yes, sir. ओके. हमने जो उस दिन किया था वो था सब्जेक्ट. सब्जेक्ट. और Yes. किया था ऑब्जेक्ट. Object. और किया था वर्ब. Verb. ओके. ये सबका सब्जेक्ट क्या होता है? टेल मी फास्ट. याद नहीं है? No, sir. Sorry. ओके. देखो आपको ना, ये तभी आपको आएगी जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, वीडियोस देखोगे. आप नहीं देख रहे हो. चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से आपको सबको बता देता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है वो होता है डूअर. Doer. डूअर का Doer. मतलब है काम करने वाला. ठीक है, क्या Yes, होता sir. है? काम करने काम वाला doer. करने वाला, राइट? काम करने वाला. Yes. ओके. काम करने वाला डूअर होता है. डूअर मतलब सब्जेक्ट होता है, राइट? और ऑब्जेक्ट होती है चीजें, यानी थिंग्स. Yes, sir. या चीजें. Yes. ओके. और वर्ब जो होता है वो एक्शन वर्ड्स होते हैं. एक्शन वर्ड्स मतलब काम. ठीक है, तो ये होता है वर्ब, काम.
मैं ये सेंटेंस में जानना हाँ, चाहता हूँ कि इसमें जो आपने ये सेंटेंस बनाया है, माय नेम इज रुकैया, इसमें काम क्या है? कौन सा काम हो रहा है इसमें? सर इसमें काम नहीं है, इसमें तो इंट्रोडक्शन देना है। या तो सेंटेंसेस जो आपको बनाने थे वो आपको इन तीनों को लेके बनाने थे। यस सर। तो अभी जल्दी से बनाओ। सर मैंने बनाया है। हम्म। से 16 वर्ड्स बनाए सर। नहीं, मुझे सेंटेंस बताओ जो जिसमें काम हो, वो वाला सेंटेंस बताओ। आई वेक अप। आई वोक अप। 7 in the morning। ओके, वोक अप ये पास्ट में है, हम पास्ट में नहीं कहते, आई वेक अप करते हैं, ठीक है। आई वेक अप। हम वो वही बोले सर। ओके, आई वेक अप। अब वेक इसमें क्या है? वेक क्या आई है डोंट इसमें? नो सर। ओके, वेक होता है उठना, जगना, ठीक है। यस सर। सुबह टाइम से जगना या उठना। ओके, और इसमें ये उठने वाला कौन है? आई, यानी आप, आई ठीक है। तो आई हो सर। गया इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये पूरा वर्ब है, वेक अप, मतलब उठना, ऊपर उठना, ठीक है, वेक अप। तो इसमें ये वर्ब हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट आई। सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। कोई और सेंटेंस बताओ, सेकेंड। हरिए जल्दी। नाइस टू मीट यू। ओके, नाइस टू मीट यू। नाइस मतलब अच्छा, ठीक है। मीट यू मतलब मिलके, राइट। तो ये मीट जो है इसमें ये वर्ब हो गया, राइट। यस सर। यस ओके, ये हो गया। इसमें डूअर नहीं है इसमें, वैसे मतलब कॉमन सेंस से हम समझ लेते हैं कि ये आप ही ने बोला है, तो यू आर द सब्जेक्ट, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है। तो इनसे इस सेंटेंस में क्या है, एक तो वर्ब है ये मीट वाला, एंड यू, इसमें यू मतलब तुम या आप, ठीक है। तो ये यस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। सर। या इसमें ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई जिसको मिलके अच्छा लगा, राइट, नाइस लगा, यस। या। यस सर। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस बताओ। हाउ आर यू? क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चंस नहीं, इसमें काम होना शी चाहिए। ओके सर। शी इज हम्म, वॉचिंग टीवी। ओके, शी इज वॉचिंग टीवी, राइट। तो यस वॉच, सर। यहाँ पर वॉच प्लस देखना। आईएनजी लगा है, ठीक है। वॉच प्लस आईएनजी लगा है। तो ये वॉच जो है दिस इज वर्ब, ये वर्ब है। और अब वॉच मतलब क्या होता है? देखना, ठीक है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? देखना, देखना। देखना काम हो रहा है यहाँ पर। टीवी देखा जा रहा है, और देखने वाला यस। कौन है? शी शी। मतलब वह लड़की, राइट। यस सर। यस सर। ओके, तो ये सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और क्या देख रहे हैं? टीवी देख रहे टीवी। हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ पर, यस सर। ठीक है।
Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने थे और इसमें ना एक एक का लिखना था। जैसे हमने ये वाला सेंटेंस बनाया, ये वाला बना लिया हमने, तो ये वाला सेंटेंस बनाने के बाद में आपको लिखना था ऐसे, सब्जेक्ट Yes, sir. क्या है, Subject क्या है, सब्जेक्ट verb क्या क्या है है, ये इसमें, लिखना था. नहीं है, ये वाला ले लेते हैं, इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है सेकंड वाले में, शी। She. ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब है वॉच, यानी देखना। What? ठीक है, Yes, और sir. ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, Uh, टीवी, टीवी देखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे सेंटेंस लिखना था, ऊपर में ऐसे लंबा सेंटेंस लिखना था और नीचे जैसे ये सेंटेंस लिख दिया यहाँ पर, और नीचे उसकी ये डिटेल लिखनी थी ऐसे करके, फिर यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखना था। ठीक है, फिर उसका भी Okay, सब्जेक्ट sir. वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे करके लिखना था आपको। ठीक है, yes, sir. तो ये वाला जो काम है इसको आप दोबारा से करना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. और एक और कोशिश करना कि जो भी आप सेंटेंस बनाओगे वो इजी होने चाहिए, मुश्किल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। Okay, sir. ओके, हमने हम जो आज थोड़ा सा टच करेंगे वो करेंगे ग्रीटिंग्स। Greetings. ठीक है, क्या करेंगे, Greeting. Greetings. Sir, greeting means ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स होते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है देखो सैल्यूटेशन नाम से पता चल रहा है, इट इज सैल्यूट। सैल्यूट करना क्या होता है, Greeting means salam karna. या Salute. सलाम करना है ना, दुआ सलाम करना, तो ग्रीटिंग्स दुआ सलाम करना होता है। ठीक है, किसी को Yes. क्या बोलना है, सुबह क्या बोलना है, दोपहर को क्या बोलना है, शाम को क्या बोलना है, मिलने के टाइम क्या बोलना है, और जब अलग होना है, या मतलब मिले हम किसी को और उसके बाद उसने अपने घर पे जाना है, हमने अपने घर पे आना है, तो मिलने के टाइम क्या बोलना है और अलग होने के टाइम क्या बोलना है, ये सब करेंगे अभी थोड़ा सा। Okay. okay, sir. ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में बताते जाइए कि आप लोग क्या क्या बोलते हैं, जितना आपको आता है। लेट अस सी। Hi. ओके, Morning में सैल्यूटेशन भी good दो तरह, morning. वेट वेट, सैल्यूटेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है फॉर्मल। ठीक है, एक Yes, फॉर्मल sir. होता है। फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल वो होता है जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज समझते हैं, ऑफिस में या कोई मतलब जो हम किसी बड़े को मिलते हैं तो वो सब फॉर्मल होती है। ठीक है, जो हमारा दोस्त नहीं है, हमारा रिश्तेदार नहीं है, उसके साथ जो हम दुआ सलाम करते हैं उसको फॉर्मल बोलते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग या फॉर्मल सैल्यूटेशन। Okay, sir. और जो हम अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ बोलते हैं वो इनफॉर्मल होती है। ठीक है, फॉर्मल से आपको पता होगा, वर्ड याद होगा, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी Yes. करनी है ना, फॉर्मेलिटी। तो ये वो होता है जो रूल्स के अकॉर्डिंगली करना पड़ता है, और ये वो है जो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो हाय है ये इनफॉर्मल है, ये आप दोस्तों से, रिश्तेदारों से, है ना, रिलेटिव से कर सकते हो। और बताओ, Hello. से फास्ट।
हेलो, हेलो जो है वो आप किसी को भी कर सकते हो। हेलो वैसे ये भी इनफॉर्मल ही है, Yes, sir. लेकिन ये एक तरह से ना हेलो एक तरह से तब यूज किया जाता है जब हमने किसी को अलर्ट करना है, किसी को मतलब बताना है कि आई एम टू स्पीक, मतलब मैं बोलने वाला हूँ या मैं बोलने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, हेलो लिसन Yes. टू मी, हेलो हाउ आर यू, है ना। तो ये सब, तो ये इनफॉर्मल में भी यूज हो जाता है। तो फॉर्मल में बहुत कम यूज होता है, इनफॉर्मल में ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। लेकिन दोनों में Yes. कर ही सकते हैं। और हेलो जो है इसका कोई भी टाइम नहीं है, देयर इज नो टाइम कि आपने इसको कब यूज करना है, आप इसको कभी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हो गया हेलो और हाय, ठीक है। हेलो और हाय हो गया। और कुछ बताओ। What happened? नो नो, व्हाट हैपेंड तो सैल्यूटेशन नहीं है ना, दुआ सलाम नहीं है व्हाट हैपेंड। Name. Mm, चलो यहाँ से शुरू करते हैं ना। गुड, गुड मॉर्निंग Good afternoon. या गुड, इसके बाद क्या आता है, मॉर्निंग के बाद क्या कौन सा टाइम होता है। afternoon. आफ्टरनून से पहले नून आता है, ठीक है। नून हो गया, फिर Noon. आफ्टरनून Afternoon. Afternoon. एंड फिर Evening. इवनिंग, Evening. Good evening. Evening या and night. इवनिंग। Yes. ओके, तो ये हो गया मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून एंड इवनिंग। Evening. ये इतना समझ में आ रहा है आपको। Yes, sir. ओके, तो ये जो है ना, ये दोनों हैं, ये जो दोनों हैं अभी तक जो हमने किए हैं, ये मीटिंग सैल्यूटेशन है। Okay, sir. मीटिंग का मतलब है मिलने के टाइम, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं, पहली बार मिले या दूसरी बार मिले या तीसरी बार मिले वो बात नहीं है, लेकिन जब भी हमने किसी को मिलना है वी गोना से गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून या फिर इवनिंग, ठीक है। हम ये Yes, मिलते sir. हैं, ये मिलने के टाइम यूज करते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, फिर है गुड डे या गुड नाइट, Yes, sir. या अब क्वेश्चन ये है कि ये कब बोलना है और ये कब बोलने हैं। ये तो आपको बता दिया मैंने कि मीटिंग के टाइम बोलने हैं। और जो ये वाला है ये पार्टिंग, Yes, sir. पार्टिंग मतलब सेपरेशन, जब हम किसी से अलग होना है किसी से, है ना, तो Yes. ये यूज किया जाता है गुड डे, गुड नाइट, ठीक है। और भी काफी कुछ है लेकिन मैं अभी बेसिकली हम यही इतना ही करेंगे। तो गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग का टाइम क्या है। सुबह 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 कितने बजे से कितने बजे तक। 6 से 10 बजे तक। No. 12 बजे. ओके, सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ। गुड नून, नून का मतलब होता है शार्प 12 बजे दोपहर के, 12. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इससे पहले पहले मॉर्निंग होती है, ठीक है। Yes, sir. मॉर्निंग आप कह सकते हो 11:50 तक या 59 तक, अगर आपने ज्यादा स्पेसिफिक होना है तो 59, 11:59 तक आप इसको विश कर सकते हो। लेकिन कितने बजे से ये शुरू होता है, देखो इसका कोई हार्ड रूल नहीं है। अगर कोई 1 बजे उठता है रात को तो वो भी गुड मॉर्निंग विश कर सकता है, ठीक है। अगर कोई 1 Yes. बजे उठा तो वो डायरेक्टली किसी को फोन लगा के या किसी को मिलके ये तो नहीं बोलेगा गुड नाइट। क्यों नहीं बोल सकता, अच्छा. क्योंकि वो पार्टिंग है, अलग होने वाला सैल्यूटेशन है, मिलने वाला नहीं है। तो मिलने वाला Yes. अगर 1 बजे रात को किसी को 1 बजे मिलना है या रात को 1 बजे हो रहा है तो गुड मॉर्निंग ही विश करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले
1 बजे रात को, इससे पहले अगर हम सो के उठते हैं तो 1 बजे मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, राइट। लेकिन Yes. अगर Yes. हमारी रूटीन जो है वो चल ही रही है, हमने रात को 10 बजे कोई काम किया, फिर 11 बजे भी काम किया, 12 बजे भी काम किया, 1 बजे भी काम किया, 2 बजे भी काम किया, 3 बजे भी काम किया, हमने सुबह के 3 बजे यानी रात के 3 बजे या रात के या सुबह के जैसा भी हो, रात के 3 बजे या सुबह के 3 बजे तक हमने काम किया, उसके बाद हम क्या हो गया, हम सोने जाना है हमें, ठीक है। या फिर आपका ऑफिस है, आपने इतने घंटे काम किया, 3 बजे आपने सोने जाना है, तो आप जाते टाइम में कौन सा विश करोगे? आप किसी को ये तो नहीं बोलोगे गुड मॉर्निंग, No, आप sir. गुड नाइट बोलोगे, ठीक है। Yes, sir. आप क्या बोलोगे? गुड नाइट बोलोगे, Right. ओके। अगर आप उठ गए हो सो के, आप 2 बजे उठ गए हो, से 2 बजे उठ Yes, गए हो, sir. तो आप अपने दोस्तों को क्या विश करोगे? गुड मॉर्निंग करोगे या Good गुड नाइट morning. करोगे? Good या morning, फिर sir. आप गुड मॉर्निंग करोगे? तो देखो, Yes. कभी कभी 2 बजे भी गुड मॉर्निंग हो जाती है, कभी कभी 3 बजे भी गुड नाइट होती है, तो ऐसा फर्क क्यों है? ऐसा फर्क एक्चुअली इसीलिए है क्योंकि आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। Yes, आप sir. सोने वाले हो तो गुड नाइट विश करोगे, आप सो के उठ गए हो तो गुड मॉर्निंग विश करोगे। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. या तो ये थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली हम 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद, रात 12:01 से मॉर्निंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। आपकी सिचुएशन क्या है, आप उठ रहे हो या सो रहे हो? अगर उठ रहे हो तो गुड मॉर्निंग है, अगर सो रहे हो तो गुड नाइट है, राइट। Yes, sir. तो ये हो गया गुड मॉर्निंग का एपिसोड, और गुड नाइट का भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दोपहर के 12 बजे गुड नून होता है, लेकिन आप अगर 12 बजे उठ रहे हो तो फिर ये गुड नून नहीं होगा, फिर ये गुड मॉर्निंग ही होगा, फिर आप उठ के सबको गुड मॉर्निंग ही विश करोगे, ठीक है। Yes, sir. लेकिन आप सुबह 7 बजे से उठे हो, 6 बजे से उठे हो, 8 बजे से उठे हो, 10 बजे से उठे हो, तो आप गुड नून विश करोगे। अगर आपकी मॉर्निंग हो चुकी है, आपकी सुबह हो चुकी है, ये उसके बाद दोपहर आ गई है, तो दोपहर आप गुड नून विश करोगे। Yes, sir. अब 12:05 हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, तो ये फिर आपका आफ्टरनून शुरू होता है, Afternoon. Yes, sir. ठीक है। 11:05 तक आप गुड नून विश कर सकते हो, 5-7 मिनट, ये जो टाइम है 5-7 मिनट, ये आप गुड नून विश कर सकते हो। Yes, sir. लेकिन उसके बाद आपका टाइम गुड आफ्टरनून वाला होता है, और ये याद रखना है कि ये मीटिंग वाले सैल्यूटेशन है, ये पार्टिंग वाले Yes. नहीं है, Yes, sir. ठीक है। मिलने के टाइम ही यूज करने हैं ये सारे। तो गुड Yes, sir. आफ्टरनून भी आप तभी विश कर सकते हो, और गुड आफ्टरनून का जो टाइम है ये भी अलग अलग है, इसका भी कोई हार्ड रूल नहीं है। लेकिन कुछ लोग 4 बजे तक आफ्टरनून रखते हैं, कुछ 5 बजे तक आफ्टरनून रखते हैं, Yes, sir. ठीक है। और फिर जो 4 बजे तक रखते हैं, 4:05 पे उनकी इवनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जो 5 बजे तक रखते हैं उनकी 5 बजे इवनिंग शुरू होती है, Yes, ठीक है। sir. और 5 बजे जो इवनिंग शुरू होती है, ये रात के नॉर्मली तब तक होती है जब तक आप सोने जा रहे हो, मतलब आप सोने जा रहे हो। अगर आप 11 बजे सो जाते हो तो 11 बजे से पहले पहले गुड इवनिंग रहेगी आपकी, और जब आपने 11 बजे सोना है बिल्कुल, तो मिलने के टाइम गुड इवनिंग होगा, जब आप अलग हो रहे हो तो फिर गुड नाइट विश करोगे। अगर आप 8 बजे सोने चले जाते हो तो 8 बजे से पहले पहले जब मिलना है तो गुड इवनिंग होगी, और जब आपने सोना है, अलग होना है, तो गुड नाइट विश करोगे। Right. Yes, sir. क्लियर हो गया? अगर आप 1 बजे सो रहे हो, मतलब आपका सोने का टाइम 1 बजे है, तो आप मिलने के टाइम तब तक गुड इवनिंग ही सबको विश करोगे, और जैसे ही आपको अलग होना है तो आप गुड नाइट विश करो, Yes, sir. ठीक है। समझ आ गया? Yes, sir. ओके, ठीक है।
ओके, अब विशेस कुछ भी हो, गुड डे आपको पता चल गया, अच्छा गुड नाइट तक तो हो गया, ये आपका हो गया है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, अभी गुड डे रह गया आपका ना। तो गुड डे Yes. हम कब विश कर सकते हैं? गुड डे हम तब विश करते हैं, जैसे मान लो हम किसी को मिले, ठीक है, तो हमने गुड मॉर्निंग विश किया, या हमने गुड नून विश किया, या हमने गुड आफ्टरनून विश किया, ठीक है, या गुड आफ्टरनून तक मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो यहाँ से लेके ये हम मिले किसी को, उसके बाद हमने अलग होना है, अलग होने के टाइम हम उसको क्या विश करेंगे? अब आफ्टरनून, मान लो हम 3 बजे दोपहर के किसी से अलग हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसको पार्टिंग वाला सैल्यूटेशन करना है, ठीक है, पार्टिंग वाला, अलग होने वाला सैल्यूटेशन करना है, सैल्यूट करना है, दुआ सलाम करनी है, तो हम 3 बजे दोपहर में कौन सा उसको सैल्यूट करेंगे? क्या बोलेंगे उसको, कौन सी ग्रीटिंग्स देंगे? हम उसको बोलेंगे गुड डे, Good day. Yes, sir. क्योंकि दिन जो है वो अभी बाकी है, Yes, sir. ठीक है, दिन अभी बाकी है, तो हम दोपहर को 3 बजे उसको गुड डे वाला बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप गुड इवनिंग मत विश करना किसी को, अगर 5 भी बज गए शाम के, तो आप ये किसी Yes, को विश sir. मत करना अलग होने के टाइम गुड इवनिंग, ठीक है। Yes, sir. आप कैसे कैसे सैल्यूटेशन दे सकते हो? आप ये बोल सकते हो, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है, मतलब बाकी के दिन का मजा लो, ठीक है, या फिर एंजॉय द रेस्ट ऑफ द इवनिंग, बाकी की शाम का मजा लो, यप, Yes, sir. या फिर सिंपल बाय बाय, या। Yes, sir. तो ये सारे विशेस हैं, आप ये सारा कर सकते हो, ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा इतना? Yes, sir. सर ओके, या हैव ए गुड डे ये भी बोल सकते क्या सर? या हैव अ गुड डे, यस सर। आप ये लगा सकते हो आगे, हैव अ गुड डे। यस सर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूज करने चाहिए, वो है प्लीज, ठीक है, प्लीज आपको काफी यूज करना चाहिए। फिर प्लीज का रिस्पॉन्स है थैंक यू, या यू आर वेलकम, या यू आर वेलकम, ये हो गया। या नो मेंशन, इसका मतलब है बोलने की जरूरत नहीं है, अगर कोई आपको प्लीज बोलता है, थैंक यू बोलता है, तो आप उसको कह सकते हो नो मेंशन, या मेंशन नॉट। सर नो नीड ठीक है, भी तो बोलते हैं। या बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हो, मेरा मतलब है उसमें रिस्पेक्ट होनी सर चाहिए, यस सर। या नो नीड, या इट्स ओके, या इट्स फाइन, या फिर ऑल योर्स, मतलब सब आप ही का है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपसे किसी ने पैसे मांगे कि मुझे 100 रुपए चाहिए, तो आपने दे दिए, उसने बोला प्लीज कैन यू गिव मी ₹100, तो आपने दे दिए, तो उसने आपको बोला थैंक यू, तो आप कह सकते हो इट्स ऑल योर्स डोंट वरी, ये आप ही का है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये सारे आप रिस्पॉन्सेज दे सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारे जो हम कर रहे हैं, ऑल दीज आर
इनफॉर्मल्स, मतलब ये ऑल योर्स है ना, ये इनफॉर्मल है, इट्स ओके, इनफॉर्मल है, इट्स फाइन, इनफॉर्मल है, नो नीड, इनफॉर्मल है, मतलब ये आप किसी ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज नहीं करोगे, अच्छा नहीं लगेगा। ये फॉर्मल अपने रिश्तेदार, दोस्त वगैरह उनके लिए यूज होता है ये सब, ठीक है। Yes, sir. तो लेकिन फॉर्मल के लिए क्या यूज होता है? फॉर्मल के लिए आप ये यूज कर सकते हो, यू आर वेलकम, या Yes, sir. या फिर आप ये कह सकते हो नो मेंशन सर, या मैम, नो मेंशन मैम, राइट। Yes, sir. बाकी और भी काफी सारी हैं, मतलब जैसे आई फील ऑब्लाइज्ड या ऐसा, मतलब बहुत कुछ है। आगे आगे करेंगे, योर्स ट्रूली, है ना, वो सब। Yes, तो sir. वो आगे आगे करेंगे। वी आर जस्ट गोइंग टू दी डूइंग दी ओवरव्यू। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से एक बार देख रहे हैं कि क्या क्या हमें इंक्लूड करना है लैंग्वेज में, राइट। Yes, sir. ओके, अब मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ, टाइम भी एंड होने वाला है हमारी क्लास का। इंस्ट्रक्शंस ये है कि देखो, आप इंग्लिश सीख क्यों रहे हो? आपको क्या लगा कि क्या जरूरत है इंग्लिश सीखने की? टेल मी, बी फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। मतलब रेपुटेशन है, या फिर वैसी लैंग्वेज सीखने का शौक है, या फिर जॉब के लिए, या फिर अपने आप का हुनर बढ़ाने के लिए, स्किल बनाने के लिए, या नॉलेज लेने के लिए? किस लिए आप सीख रहे हो? सर रेपुटेशन, हम किसी से बात करें तो वो भी हमसे करे तो हम भी कर सकें उसकी तरह। इंग्लिश में रेपुटेशन के लिए। ओके, या इंग्लिश, देखो हम कोई भी ऐसी लैंग्वेज सीखते हैं जॉब वगैरह जो भी जी। इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उससे हमारा स्टेटस बड़ा होता है, यही। यस Yes, सर। sir. या तो मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, अगर आप इसकी हैबिट नहीं बनाओगे, हैबिट क्या होता है? आदत। आदत। अगर आप यस इसकी सर। हैबिट नहीं बनाओगे तो ये आपको कभी भी नहीं आएगी। Yes, sir. यस सर। हैबिट कैसे बनानी है? ऑल टाइम इन इंग्लिश कल्चर। इंग्लिश यस। कल्चर, इंग्लिश कल्चर का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा कि अंग्रेजों के जैसे रहने खाने पीने लग जाओ, वो नहीं। लेकिन यस सर। इंग्लिश कल्चर का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के माहौल में रहो। माहौल कैसे करना है? माहौल मतलब खुद ज्यादा इंग्लिश बोलो। अगर कोई फैमिली मेंबर्स हैं आपके जिनको थोड़ी बहुत भी आती है, थोड़ी बहुत, यस सर। ठीक है, तो उनको भी बोल सकते हो आप कि हमारे साथ प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। क्योंकि अगर आपको सीखना है तो ये आपको बहुत जल्दी सिखाएगी। हैबिट आपको सिखाएगी, मैं नहीं सिखाऊंगा, हैबिट सिखाएगी। मैं तो सिर्फ बताऊंगा कि यहाँ पर ये यूज होना है, यहाँ पर ये यूज होना है, लेकिन बोलना आपको है, हैबिट आपको बनानी है। और जो जितनी जल्दी हैबिट बना लेगा उसको उतनी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। Yes, sir. अब बहुत बार घर वाले ये बोलते हैं कि हमें तो आती नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश बोलना शुरू होता है यस नो से। अगर उनको ये बोलना भी आता है ना, यस सर। तो भी वो आपके साथ मतलब बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, दूसरी चीज है, डोंट टॉक इन सिंगल वर्ड्स। जो एक एक वर्ड है उनका यूज नहीं करो, यूज फ्रेजेस। कम से कम छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज करो, छोटे सेंटेंसेस, है ना। यस। जैसे आपको किसी ने पूछा आर यू स्लीपिंग, तो आपने आंसर दिया यस, Yes. गलत है, क्योंकि ये तो सिंगल यूज हो गया ना, सिंगल वर्ड का यूज हो गया। इसी से आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आपको क्या बोलना है? उन्होंने पूछा आर यू स्लीपिंग, तो आपको बोलना है यस आई आई एम, एम स्लीप।
Sleeping. या यस आई एम Yes, स्लीपिंग, yeah. या फिर नो Okay. आई एम नॉट स्लीपिंग, आई एम स्टडिंग। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा वर्ड्स का यूज करोगे, फ्रेजेस का यूज करोगे, सेंटेंसेस का यूज करोगे तो आपको ज्यादा आएगी, Yes, राइट? sir. Yes, sir. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश। देखो हम बोलते हैं हिंदी या फिर उर्दू, है ना, व्हाटएवर। तो अगर हम बोलते हैं, हम इंग्लिश नहीं बोलते, हम इंग्लिश इसीलिए नहीं आज तक भी बोल पाए क्योंकि हमें ये लगता है कि बाकी के लोग हमारे पे हंसेंगे। Yes, ठीक sir. है, या कौन क्या बोलेगा, या सब Yes, मजाक sir. उड़ाएंगे, ऐसी बातें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो लेकिन अगर आप इंग्लिश सोचना लग जाओ ना इंग्लिश में, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप धीरे धीरे बोलने भी लग जाओगे। Yes, ठीक sir. है, सोचने लग जाओ, कार के बारे में सोचने लग जाओ, सोफे के बारे में सोचने लग जाओ, किसी भी चीज के बारे में सोचने लग जाओ, लेकिन इंग्लिश में, राइट? Yes, sir. और अब हम क्लास यहाँ एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय। Okay, sir. Bye bye. Bye bye, all.